राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन साथी गलत आचरण करे और बहुत दुख हो तो कैसे उसको निकालें? क्या किस्मत और पिछले जन्म के कर्म समझकर चुप रहें या खुद के लिए खड़े है हों? तो ऐसा ही है तो ऐसा ही हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में ऐसा जीवन साथी बंधा है जो हर समय दुख देगा, हमारे पापों का प्रायश्चित होगा, पर हम बदल नहीं सकते। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि बदली जा सके। भगवान बदल सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करता रहे कि उनका स्वभाव, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। नहीं अपनी सामर्थ्य, आप बात करोगे तो झगड़ा कर देंगे, आप उपदेश दोगी तो आपको गाली दे देंगे। तो हम केवल एक ही उपाय है कि उनके द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को हम अपना प्रारब्ध समझकर भोग लें और भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी बुद्धि शुद्ध करें। इसके अलावा हमें तो कोई उपाय समझ में नहीं आता। एकमात्र भगवान ही है जो मूर्ख को भी ज्ञानी बना दे और बड़े बड़े विद्वान को भी मूर्ख साबित कर दे। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। मस्कई करे बिरंच अज, अजय मसकतेहीन। तो उन प्रभु से हम प्रार्थना करें और अपने प्रारब्ध मान करके हम उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहें, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। वो जो कर रहे हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। जो अपवित्र खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ पी करके अपवित्र भाषा, अपवित्र आचरण, तो दंड तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। भागवतिक कानून जब दंड देता है ना, तो बहुत कोई ये नहीं कह पाता कि ये दंड है। क्या हुआ? बोले अमुक रोग हो गया, अमुक घटना घट गई, अमुक, ये सब कर्मों का दंड है। इसलिए आप न स्त्री है न पुरुष है, भगवान के अंश है। भजन कर लो और अपना जीवन कल्याण कर लो। तो जो हमको गाली देता है, जो हमारा अपमान करता है, उसमें हमारा कर्म होता है प्रधान। उस कर्म, उसकी बुद्धि में बैठकर हमको दंड दे रहा है। नहीं, वही अभी बुद्धि अनुकूल हो जाए तो अभी आनंद आने लगेगा। प्रतिकूल है तो हमें दंड मिल रहा है, दुख मिल रहा है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो और उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहो, तो इससे मंगल हो जाएगा। शशिकांत जी, संगीता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लोग पिछले 1.5 वर्षों से आपका एकांतिक वार्तालाप सुन रहे हैं, आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम फेल हो जाते हैं। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हमें हमेशा गिरा देते हैं। इन सभी को कैसे परास्त करें? क्या एक एक करके विजय प्राप्त करनी चाहिए या इन सभी पर एक साथ विजय प्राप्त? देखो, पहली बात तो यह है कि हमारी जितनी जानकारी है उसका हम प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें नाम बल आएगा। जैसे हमें पता है कि हमको इस दोष से मुक्त होना है, पर हमें सामर्थ्य नहीं दिखाई देती। जब वो दोष आता है तो हमें परास्त कर देता है। उसकी निवृत्ति के लिए हमको बलवान बनना पड़ेगा, और वो है नाम जप। नाम जप जितना करोगे उतना ही बल आएगा, उतने फिर अरुचि हो जाएगी। एक होता है कि हमें नहीं चाहिए अंदर से, और एक होता चाह है पर मुझे भोगना नहीं है। तो अभी अपने लोगों की स्थिति चाह है पर मन भोगों में जा रहा है, पर हमें नहीं भोगना, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी। ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है कि हम नहीं चाहते फिर भी हमसे वो क्रिया होती है, हम नहीं चाहते फिर भी हमारा मन उधर भोगों में जाता है। इसके लिए हमें डट के नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप के सिवा आप समझो जानकारी, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी सब इन बातों की है लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। आप ये मत समझो प्रवचन किया जा रहा है तो हो सकता है वो केवल प्रवचन ही हो, साधन में नहीं है, जीवन में नहीं है। बहुत मतलब लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो चलता है, बकाया बैलेंस बना के चला जाता है कि भोग भी भोग रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है और पैसा आ रहा है, यश कीर्ति हो रही है। अब इससे बढ़िया क्या है? लेकिन ये कुछ नहीं, सब माया का नाटक। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। पहले इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, पर उसके लिए नाम जप चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमात। ये कुसुमाज है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और नाम जप के द्वारा ही इसका त्याग हो सकता है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही वैराग्य प्रबल होता जाएगा। देखो, पहले था आप नाम जप जब नहीं इतना हो रहा था, तब आप भोगों से बचने की चेष्टा नहीं करते थे, भोग भोग कर हर्षित होते थे।
आज आप रो रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, ये उसी नाम जप का फल है। ये जबरदस्ती मेरा मन क्यों कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए संसार, तो ये जो आया ये भजन से आया। अब और भजन बढ़ाओ कि जहां चाहो वहां ब्रक मार दो, मुझे नहीं तो नहीं, ये आ गया तो जीत गए संसार से। तो और भजन बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। और दूसरी बात ये हुआ साधन। अब दूसरी बात बता रहे हैं आश्रय। अपना तन, अपना मन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, समर्पित कर दिया। अब जैसे मकान किसी के नामे कर दो तो उसकी छिपकली, जाला, खिड़की, दरवाजा सब हो जाता है उसी का। अब हमारी जिम्मेवारी नहीं, कौन सा रंग पुतवाना वो तुम देखो। हम निश्चिंत हो जाते हैं ना जब किसी के नाम कर देते हैं अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान। हम भगवान को अपना सर्वस्व दे रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये जीवन आपको है। हमारी बात बहुत ध्यान से समझना, इसे आश्रय कहते हैं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे प्रभु, यदि आप इस हृदय में काम को रखना चाहते हो तो रखो। अब हमारी शिकायत नहीं होगी क्योंकि आपको हमने दे दिया, और आप नहीं रखना चाहते तो मिटा दो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं मिटा पाऊं। ये हुई शरणागति और वो हुआ साधन। साधन और शरणागति दोनों का आश्रय लेकर के चलो, निकल जाओगे। अगर हम साधन में फेल होते तो शरणागति में पास हैं कि हमने आपके नाम कर दिया, आप सामर्थ्यशाली हो, आप ना सुधारोगे तो हमारा सुधर पाएगा क्या? हमारे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। आज सत्संग में यही कह रहे थे, आप बना दो तो एक पल के चौथाई हिस्से में बन जाए, और हम तो करोड़ों जन्म लगे रहे तो नहीं बन पाएगा। आप तो 1.5 साल से चल रहे हो, हम लोगों का जीवन व्यतीत हो गया है, तो भी यही है कि नाथ आप ही संभाले हो। हमारी कोई साधना नहीं, हमारी साधना भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो, तो आप कृपा कर। ये आश्रय रहता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत आश्रय के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। देखो आश्रय में कितनी कृपा की छूट है। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, अर्थ समझ में आ रहा है? जिस पाप के कारण बाली को भगवान ने व्याध की तरह छुप के मारा। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। वही गलती सुग्रीव ने की, सुकंठ माने सुग्रीव ने की। और सोई करतूति विभीषण केरी, वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बस सपने हो राम न तिन तन हेरी। क्यों? मेरा शरणागत है। भगवान ने जब बाली को मारा तो 4 महीने चतुर्मास प्रवर्षण पर्वत पे किया, एक बार भी दंडवत करने सुग्रीव नहीं गए। लेकिन भगवान का आश्रय ले लिए थे तो वो भूल सकते, लेकिन भगवान नहीं भूल सकते। लक्ष्मण जी को भेजकर उनको जागृत किया। तो हम लोग ऐसे हैं शरणागत, अपने सुख के लिए भगवान की शरण में कहने की बात कह देते हैं, लेकिन भगवान उस वचन की शरणागति को स्वीकार करके हमारा उद्धार कर देते हैं। हमको निराश तो होना ही नहीं है। अगर हमारे अंदर गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, हम भगवान के शरणागत हैं तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने शरणागत के दोष नहीं देखते, अपनी तरफ से कृपा करके उसे भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो दोनों लेके चलो। एक है जो हम में प्रयास है वो पूरा करेंगे, बेईमानी नहीं, लेकिन बनेगा आपसे। आप देख लो, जितना प्रयास बन रहा है उतना आप ही का दिया हुआ प्रयास है, उतना कर रहे हैं। इसके आगे आप जानो। हमारी बात समझ पा रहे हो ना? बस आप निश्चिंत हो जाओ, हमारी बात मान लो, निश्चिंत हो जाओ। इसी से भगवत प्राप्ति होती है, आश्रय से। शरीर में पीड़ा आ जाए तो हम भगवान को भूल सकते हैं, मूर्छा हो जाए तो भगवान को भूल सकते हैं, गाढ़ निद्रा है तो भगवान को भूले हुए, उस समय प्राण निकल गए तो हमारा तो कोई प्रयास उस समय हो नहीं रहा। उस समय आश्रय लिया हमने भगवान का, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, आश्रित से। तो नाम जप करो, जितना आप में पावर भगवान ने दिया उतना लड़ो, इसके बाद विजय आपकी ही होगी, हार जाने पर भी। ये बात आप बांध लो, अपने दिमाग में गांठ बांध लो। सत्संग का जो यही फल होता है कि हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति है।
बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वही सुधरे आज हो ही राम को। पहले तो ये भाव जमाओ कि मैं प्रभु का हूं और मेरा जीवन प्रभु को समर्पित है। अब जो भी वो क्रिया हो रही, प्रभु हमें सामर्थ्य दिए, उतनी हम कर पा रहे हैं, आगे की आप देख ले। ये शरणागति है। शरणागति से निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। अच्छा देखो, भगवान के श्रीमुख के वचन है। भगवान ने कहा कि कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। भगवान कह रहे यदि करोड़ों ब्रह्म हत्याएं लगी हो तो भी मैं उसे उद्धार कर देता हूं, उसे छोड़ता नहीं जो मेरी शरण में आता है। चराचर जगत का द्रोह किए हो तो भी मैं उसका उद्धार करता हूं। इसलिए हमको चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है। जितना बन सके हमसे हम बेईमानी नहीं करेंगे। जितना हमें आपने पावर दिया उतना हम करेंगे। इसके बाद हाथ उठाए, आगे की बात आप देख लो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। दोनों बातें, एक साधन पक्ष और एक आश्रय पक्ष। आश्रय जोरदार लो, जोरदार आश्रय, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा प्रभु से संबंध है, वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, और वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। हमारे शरण हैं, हम उनके शरणागत हैं। हम पतित हैं तो पतित पावन हैं, हम दीन हैं तो दीन बंधु हैं। हम जैसे भी हैं, हमारा प्रभु से संबंध है। बस ये बात दिमाग में बैठा लो। जहां आपको कमजोरी लगे वहां प्रभु की तरफ फेरो। नाथ अब आप देख लो, हमारे बस की बात नहीं, आप चाहो छुड़ा दो, आप चाहो आप, लेकिन हम हैं आपके। कामी भी कहलाएंगे तो आपके, क्रोधी भी कहलाएंगे तो आपके। आपको अगर पसंद है कि कामी कहलाकर हम आपके, तो फिर आप, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो राजी है उसी में। आप देख लो, ऐसे भक्त को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा अपना अधिकार लगना, मतलब भगवान के गले पड़ जाओ, बस काम बन जाएगा। गले पड़ जाओ। हम कहाँ तक सुधारे महाराज, इतनी प्रचंड माया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर लेते हैं। हम तो उनके सामने मच्छर है। तो आप देख लो, हम तो जितना पावर दिए उतना ही काम हो रहा है। आपको कह है कि इतना और उठा लो, तो आप पावर हमें दो, हम उठा लेते हैं। पावर तो उन्हीं को देने को है, सामर्थ्य तो वही देते हैं। समझ पा गए? पारुल मिश्र जी कानपुर से। राधे राधे सर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले 1 वर्ष से आपके श्रीमुख से कहे वचनों एवं सत्संग के माध्यम से यूट्यूब पर जुड़ा हूं आपसे, और एक नई दिशा मिली है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अली स्वरूप क्या है, क्या इसका भावार्थ क्या है? अली स्वरूप में भक्त और या भगवान किस भाव में है? अली माने होता है जो हम अपने यहाँ भाषा में जैसे अली कहा जाता है। अली पूछ रहे हो तो अली माने होता है भौरा, और अली पूछ रहे हो तो अली माने होता है सखी। आप पूछ क्या रहे? सखी वाला। सखी, हाँ। ये सखी एक भाव है, न स्त्री है न पुरुष है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। ये भाव है। चिदानंद शरीर, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, न नरक का यातना शरीर, न स्वप्न का स्वाप्निक शरीर, न देवताओं का देव शरीर। ये चिदानंद में सहचरी स्वरूप है। इसमें स्त्री पुरुष भाव का मिश्रण नहीं है। प्रथम भाव तन बदल करे अप बप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। हरिवंश महाप्रभु की कृपा प्रसाद से साधक के हृदय में ये सहचरी बपू प्रकाशित होता है। ये सहचरी बपू जहां प्रकाशित हुआ तो प्रिया प्रीतम का संग मिल गया। प्रिया प्रीतम का संग और सहचरी बपू एक है। एक क्षण के लिए भी न सहचरी प्रिया प्रीतम से अलग हो सकती है, न प्रिया प्रीतम सहचरी से। छिन छिन बिहरत संग सेवकवाणी, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। ये कृपा से प्राप्त होता है, साधना से नहीं, जो सहचरी बपू है। और ये प्रिया प्रीतम के हर समय सानिध्य में रहता है। जो सहचरी भाव है उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। प्रिया प्रीतम के मध्य में वो सदैव विराजमान रहती है। जहाँ प्रिया प्रीतम वहीं सहचरी, जहाँ सहचरी वहाँ प्रिया प्रीतम। बस इसके लिए साधन है मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। ये जो कृपा हरिवंश की, हर समय नाम जब चल रहा है, चित्त में आचार्य चरणों की शरणागति है, और सब जीवन सो प्रीति।
पर रीति निवाहत अपनी, अपनी निष्काम रीति है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ना, सब सोहित निष्काम मति। तो सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत अपनी, श्रवण कथन परतीति, ये है जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। नित एक धर्मिन संग, प्रेमी जन रसिक जनों का संग, नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। अब आ गया, अब सहचरी बपू का भाव आ गया। निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये है जो कृपा हरिवंश की। ऐसे खुले नेत्रों से प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। इन्हीं न नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। कब जब ये साधन बनेगा और ये कृपा रसिकों का संग, महापुरुषों का जब संग होता है और उनके द्वारा प्राप्त नाम मंत्र उपासना होती है, तो हमारा चित्त जो होता है वो सरस होने लगता है। सरस चित्र में प्रिया प्रीतम से अपनापन होने लगता है, और जहाँ प्रिया प्रीतम से अपनापन हुआ, आचार्य कृपा हुई, तो वो बपू मिल जाता है, सहचरी बपू। नाम सेवा सब प्रकाशित हो जाते हैं पर आचार्य कृपा से। आचार्य प्रदत्त साधन और आचार्य कृपा, इसमें दूसरा कोई साधन या दूसरे कोई न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर्गोचरितुम। न देवताओं को ये प्राप्त है, न ब्रह्मा को प्राप्त है, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी अप्राप्त है जो हाय। मैं वो प्रियाजू की दासी बनना चाहती हूँ। दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर्गोचरितुम, मैं अपने नेत्रों से प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखना चाहती हूँ और उनकी दासी, सहचरी मतलब दासी, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूँ जो देवताओं को प्राप्त है, न ब्रह्मा को प्राप्त है, न ईश कोटि के महापुरुषों को प्राप्त है। हरिवंश महाप्रभु ने ये सुधा निधि में लिखा है। तो ये तो केवल कृपा से है, आचार्य कृपा। हित सजनी जो कृपा करे तब वो सहचरी बपू प्रकाशित हो, ये किसी साधन से नहीं होता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। सावन भगत जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रियजनों की पीड़ा देखकर कोई साधक ये भावना रखे कि वो अपने परिवार या प्रियजनों के पाप कर्मों को अपने ऊपर ले ले, तो क्या ये भावना सिद्धांतों के अनुरूप है? क्या ऐसा करना साधक के लिए आध्यात्मिक प्रकृति में बाधा उत्पन्न? स्वभाव ही ऐसा होता है साधक का, उसका स्वभाव ही होता है। प्रियजनों की क्या बात, तो जगत के किसी भी जीव को दुखी देख करके उसके हृदय में आता है कि भगवान अगर इसको जो प्रारब्ध भोग मिल रहा है वो मुझे मिल जाए, ये सुखी हो जाए। ये जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं उनका हृदय ऐसा ही हो जाता है। महाराज रंति देव जी ने भगवान से आखिरी वरदान ये मांगा, 64 दिन तक भोजन न मिलने के बाद जब मिला तो अतिथि रूप में भगवान आ गए, उनको पवा दिया। जल था उसको, 64 दिन के भूखे, लेकिन जो भूखा आ गया तो, और भगवान से कहा हमें ऐसे सामर्थ्य दो कि संसार का सारा दुख हमको भोगने को मिले, कोई दुखी ना है। ये भक्तों का हृदय होता है। जिससे संत महात्माओं का कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब निरोग रहें, सब सुखी रहें, किसी को किंचन मात्र दुख ना पहुँचे। ये तो संतों का भाव होता है, भगवत भक्तों का भाव होता है। और ये सिद्धांत भी है, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वो हृदय संत हृदय होता है। भेष भले ना हो लेकिन वो हृदय संत हृदय होता है। तो प्रियजन क्या, सब जन को देखकर, किसी को भी दुखी देखकर हृदय द्रवित हो जाना, ये भक्त जन का है। पर ऐसी सामर्थ्य बड़े महापुरुषों में होती है कि दूसरों के प्रारब्ध को लेकर भोग लेते, साधारण ये ट्रांसफर नहीं होता, वो महापुरुषों का संकल्प काम करता है। अपने में सामर्थ्य इतनी नहीं है। जो भगवत प्राप्त महात्मा हर कष्ट सहते रहते शांत भाव से, लेकिन जिनका शरीराभिमान नष्ट नहीं हुआ, यदि उनको कष्ट आ जाए तो पूरी मनोवृत्ति शरीर में ही लगी रहती है। तो इसलिए हमें लगता है खूब नाम जप करें और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें। शरीर से, मन से, वचन से, धन से, कर्म से हमारा दूसरे के दुख निवृत्ति का भाव हो, ये बढ़िया है। पर अभी दुख सहने का भाव नहीं आ सकता। कोई भयानक कष्ट आ जाए तो हमारी वृत्ति कष्ट में रहेगी तो घाटा हो गया। हमारी वृत्ति भगवान में और भयानक कष्ट सह रहे तो ये लाभ की बात है।
वो भगवान का भजन करते हुए जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है तब ये स्थिति होती है कि मन सदैव भगवत चिंतन परायण रहता है और शरीर कष्ट में रहता है। तो इसलिए जब तक मन भगवदाकार ना हो जाए तब तक ये ऐसी भावना तो करनी चाहिए दूसरों का दुख निवृत्त हो जाए, पर तुम झेल लो इतनी सामर्थ्य नहीं है। देह भाव वाला नहीं झेल सकता। जब तक देह भाव है तब तक बहुत कठिन है, क्योंकि पीड़ा है तो मन उसी में लगा रहेगा ना। घबराहट है कि मृत्यु ना हो जाए, तो फिर घबराहट है, पीड़ा है, तो फिर भगवत चर्चा और सब। इसलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है और रोग दूर है तब तक भगवदाकार वृत्ति कर लेनी चाहिए, खूब भजन कर लेना चाहिए। हमारी उम्र भी ले लो आपको। पर ऐसा है ले, अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने अपने कर्मों को शरीरधारी को भोगना पड़ता है। ये बड़े बड़े सिद्धों को भी भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, तो ये सब भोग है। अनेक जन, अब जैसे अपने लोगों का है तो आखिरी हिसाब किताब बराबर है। अब प्रभु के पास जाना है तो अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा भुगता के भगवान पहुंचा रहे हैं। नहीं तो देखो कितने ऐसे लोग हैं पाप कर्म करते हैं, जुकाम भी नहीं होता, नहीं होता, तो उल्टा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उल्टा नहीं है। उनको अनेक जन्म लेकर अपने कर्म भोगने हैं, और साधु महात्मा भक्त भगवान का जो धर्म में चलता है उसका आखिरी जन्म है, और वो कर्म प्रपंच से मुक्त हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों में कष्ट देखे जाते हैं, और ऐसे अधम पुरुष नीच आचरण करने वाले चट से पधार जाते हैं, नहीं पधार जाता है, क्योंकि उनका चक्र में बार बार जन्म मरण चलना है, उनका आखिरी जन्म है। तो नाम जप करो, सबके प्रति दया का भाव रखो, पर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि आप सबके प्रारब्ध को भोग लें, नहीं, बहुत कठिन है बच्चा। जब शरीर संकट में होता है तब केवल भगवान में जिनका चित्त लगा है उन्हीं की बात रहती, नहीं तो पूरा पीड़ा शरीर में। तो उसमें आनंद रहना चाहिए। भगवान का चिंतन हो रहा है, हम भगवान के पास जाएंगे, अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो इसमें जब ये धारणा पुष्ट हो जाती तो भय नहीं रहता, नहीं तो भय लग जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करो, सब पर भाव रखो, पर भजन पर प्रधानता रखो। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक होते जाओगे, अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। यद्यपि भगवान हृदय में है पर बिना भजन के नहीं। सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद समुद्र प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं, पर जब तक भजन नहीं होगा तब तक दीनता दुख शोक संताप ये नष्ट नहीं होंगे। खूब नाम जप करो, सब नाम जप करो, पाप न करो, नहीं अवश्य भोगना पड़ता है। और जब पाप का फल आता है ना तब कोई साथ नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। न बुद्धि साथ देती है, न शरीर साथ देता है, और न कोई मित्र साथ देता है। तो हम इसलिए कहते हैं नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, और सब रूपों में भगवान है ऐसी भावना करो जी। ये बनारस से आए हैं एस पांडे जी डॉक्टर साहब, अच्छा और इस उम्र में इन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। पेट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जी जी तो मैं अपना इलाज के लिए गया था जी। बनारस पेट का, जी तो जैसे जादू कर दिए, उसी समय वो बहुत आराम हुआ। तो कहे कि महाराज से एक बार मिलवा दीजिए। जी जी। तो बड़ी इनकी इच्छा थी। अब सत्संग आपका सुन, एक रोग होता है पोलसिस्ट किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी होता है ना, वो वंशानुगत होता है। तो 35 वर्ष की अवस्था में जागृत हुआ। पहले होम्योपैथिक आयुर्वेदिक न जाने क्या क्या दवाएं चलती, अब डायलिसिस होता है। इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय है जब तक जीवन है डायलिसिस करवाते रहो, या वो किडनी, और वो हम करवा नहीं सकते। जो प्रभु को करना है इन्हीं से करें, और नहीं, और प्रभु करवा रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ट्रांसप्लांट सफल ही हो, जरूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद हम सत्संग कर सकते हैं, है ना। इसमें तो हम कर सकते हैं, हाँ, उसमें जरूरी नहीं है। और उसमें दूसरे का पेट फरवा के दूसरे का अंग अपने डलवावें, ये कभी नहीं हो सकता। आज बुला लें, हम तैयार बिल्कुल अटैची लिए खड़े, आप बुलाओ, अभी आ रहे हैं, पर हम ये नहीं, कोई उपाय है नहीं ना। ये आपका सौहार्द है कि आप लेवा के लाए, लेकिन कोई उपाय ही नहीं इसका, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वो किडनी की बनावट ही वैसी होती है, उसको केवल काट के हटाया जा सकता है, दूसरी डाली जा सकती है। तो इसलिए हमें हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी किडनी से काम चल रहा है। कम से कम हम बोल तो रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या तो कर रहे हैं, उसमें दिनचर्या बिल्कुल नहीं हो सकती।
ये जो 12 बजे रात जग करके पूरे रोड में हजारों के बीच से आते हैं, ये नहीं हो सकता। अब भाई ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान जाने, नहीं जब तक दम है तब तक ये एकांतिक सत्संग ये सब चलता रहेगा। और भगवान बड़े कृपाल हो, बड़े सामर्थ्य रखते हैं, वही तो बुद्धि देते हैं। मान लो आपको बुद्धि दी तो भगवान ने तो दी ना, भगवान ही सबको बुद्धि देते हैं, वही बल देते हैं, वही बल दिए हुए हैं कि फेल कई वर्ष से किडनी फेल है, तो अब तो मतलब वो आने लगा, उसका प्रभाव आने लगा। नहीं अभी 2-3 महीने पहले तक कोई प्रभाव ही नहीं था, बस डायलिसिस करा लो और खूब से। अब वो कब तक डायलिसिस कोई दवा थोड़ी होती है, वो तो मतलब जैसे क्रिटेनाइन है, पोटेशियम है, ये चीजें निकाल देता है, बस खून को थोड़ा पवित्र कर देता है। पर उससे ज्यादा खतरनाक खेल है भगवान का भजन, और वो खेल चुके हैं, तो अब हमें कोई परेशानी लगेगा। भगवान के आश्रित है तो हम मस्त रहते सही, चाहे जैसी परिस्थिति हो। मेरी प्रिया जो हमको ऐसे अपार सुख देते कि मुझे शरीर छोड़कर अपने प्रभु के पास जाना है, आज बुला लो चाहे कल बुला लो, जो हम तो नौकर हैं, आपकी ड्यूटी बजा रहे, जहाँ ट्रांसफर करो वहाँ चलने के लिए तैयार है। तो इसकी कोई दवा तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। माना मिश्रा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ था और मैं ऑस्ट्रेलिया में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरे माता पिता आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। घर में भागवतिक वातावरण है। मैं पश्चिमी देशों के कल्चर के हिसाब से जीवन व्यतीत करता हूँ, जिससे अध्यात्म बहुत सीमित है। मैं कोई व्यभिचार नहीं करता, लेकिन बिना अध्यात्म के भी मुझे जीवन जीने अच्छा लग रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अध्यात्म की तरफ कैसे आऊं और उसका क्या लाभ है। विदेश में रहने वाले मेरी तरह बच्चा, कई युवकों का ये सवाल है। हाँ मतलब सबसे पहली बात होती है, आप व्यभिचार नहीं करते इसलिए धन्यवाद। पर प्रायः इस अवस्था में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, ये गंदी वृत्ति बढ़ती है। अगर हम इस गंदी वृत्ति से, मान लो आप पवित्र आचरण से चल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है इस अवस्था में। अच्छा, विदेश में हम कभी तो गए नहीं, तो विदेश में क्या ऐसा है जो अपने अध्यात्म के विरोधी हो सकता है? अपने देश में क्या ऐसा है जो अध्यात्म में सहयोगी हो सकता है? हमें तो लगता है कि चाहे भारत में रहो चाहे इंग्लैंड में रहो, यदि आप अध्यात्म को धारण करना चाहें तो आप कहीं भी धारण कर सकते हैं, और ना धारण करना चाहें तो यहाँ भी वही सब है। यहाँ नहीं है क्या? क्या गंदे आचरण नहीं है यहाँ? क्या गंदा भोजन लोग नहीं पाते? क्या गंदा पेय नहीं पीते? क्या गंदी बातें नहीं देखते सुनते? क्यों बच्चा? महाराज जी, इनका मुख्य प्रश्न है कि हम हर काम सच्चाई और मेहनत और सही तरीके से करें, तो अध्यात्म की आवश्यकता क्या है? नहीं बच्चा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप भगवान नाम जप नहीं करते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हुए हैं, तो ये सब मेहनत करोगे, इसके बाद थोड़े दिन जियोगे और इसके बाद मरोगे ना। मरने के बाद आप क्या ले जाओगे? शरीर यहीं रहेगा, यहाँ का मकान यहीं रह जाएगा, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, मित्र रह जाएगा, जो भी कुछ है सब यहीं रह जाएगा। तो आपका आना किस काम का हुआ? आना किस लिए था? केवल यही करने के लिए। तो मनुष्य योनि की श्रेष्ठता क्या रही? फिर तो सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी भी अपना भोग करके सोते हैं। भोग का मतलब केवल काम से नहीं होता, काम इंद्री से नहीं होता, हर इंद्री को भोग कहते हैं। कोई नेत्र भोग कर रहा है, कोई श्रवणेन्द्री से भोग कर रहा है, शब्द सुनकर आनंदित हो रहे हैं, हम श्रवणेन्द्री से भोग कर रहे हैं, जनेन्द्री से भोग कर रहे हैं, घ्राणेन्द्री से भोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य जो शरीर प्राप्ति किए, खूब रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मित्र सब नहीं बच्चा। ये ऐसे मृत्यु लोक में आए, कुछ नहीं, पाई भर नहीं, कपड़ा शरीर में नहीं, शरीर रूपी कपड़ा भी नहीं, सब यहीं जला दिया जाता है। नहीं जला दिया जाता, ले क्या गए? अगर अध्यात्म है तो लेके गए, और अध्यात्म नहीं है तो शुभ अशुभ कर्म वही पाप है। तो बच्चा, बुद्धिमानी ये है कि यहाँ की कमाई यहाँ रह जाने वाली, कमाते हुए परलोक की कमाई कमाओ। राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहने में क्या परेशानी? तो बस फिर यही बात है, जब परेशानी नहीं है तो बड़ा आनंद मिलेगा, और परलोक में भी आनंद मिलेगा। यहाँ की कोई भी डिग्री साथ नहीं जाती, यहाँ का कोई पद साथ नहीं जाता, यहाँ का व्यक्ति कोई साथ नहीं जाता, यहाँ का वैभव साथ नहीं जाता, यहाँ का सुख साथ नहीं जाता। फिर क्या मतलब रहा यार? पूरा जैसे मान लो आपको हम भेजें कि आप विदेश में जाओ और वहाँ कमा करके मकान दुकान सब एक, लेकिन जब भारत लौटना हुआ तो तुम्हारे कपड़े भी उतरा लिए गए। ऐसे देश में क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ऐसा कि जब आप अपने देश में आओ
तो तुम्हारे वहां से कपड़े भी उतरा लिए जाए, कुछ साथ नहीं लाओ, तो आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? मृत्यु लोक से कुछ नहीं जाएगा। आप हमें बताओ, कोई ले जाता है क्या? राम राम जाएगा। लोग जब 100 ले जाते हैं ना तो कहते भी हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भगवान का नाम बच्चा, अध्यात्म आवश्यक है, अध्यात्म आवश्यक है। महाराज जी, ये प्रश्न कभी हमारे मन में भी था महाराज जी, बट ये बाहरी धाराओं से जो अध्यात्म को नहीं जानते उनके लिए तो वास्तविकता में बनता है कि ठीक है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और यही करना ही जीवन की सफलता है। बट महाराज जी, ये बात आपके सानिध्य में आके समझ आई कि अध्यात्म योर जी ये तो बहुत पीछे का मार्ग है। अंदर जो आनंद है, इंटरनल जो एक पीस है महाराज जी, वो तो आज समझ आ रहा है कि अध्यात्म की आवश्यकता क्या है। और हम देखते भी हैं महाराज जी, जो ये सारा कर रहे हैं और बाद में क्लेशित हैं, दुख और सुख के पचड़ों में फंसे हुए हैं, प्रतिकूलता अनुकूलता में। जहाँ आप बैठे, यहाँ एक वृद्ध रूप में बैठे थे और वो सफल जीवन जिसे संसारिक कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पदाधिकारी भी रहा, हमारे पास फार्म हाउस सब कुछ है, पर अब मैं भयभीत हूँ कि मरना पड़ेगा और कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा, इसीलिए मैं आपका प्रवचन सुन के आया हूँ कि मेरा भय निकाल दो। तुमको भय से तो निकलने वाला नहीं कि टेबलेट दे दे, निर्भय हो जाओगे। भगवान की शरण में होके नाम जप करो, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। अध्यात्म अत्यंत आवश्यक, क्योंकि ये शरीर सोने का नहीं बना है, ये पांच भौतिक बना है। कोई भी अंग कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी घटना हो सकती है। आज सुखी दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं है, ये सुख स्थायी नहीं है। आप आराम से गाड़ी में चले जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, राधे श्याम, फिर आपके पास बचा क्या? अध्यात्म। ये जो अनात्म वस्तु है, प्रकृति है, ये साथ किसी के ले जाती, साथ जाते भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, परोपकार, दूसरों के लिए जो उपकार किया वो बात साथ जाती। तो जरूरी अध्यात्म के नहीं बच्चा? जरूरी है ना। हाँ, यही बात सुन। पर हम तुम्हें बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप विषय विलासिता वाले समाज में रहकर भी आप कह रहे हैं कि आप ऐसा आचरण नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तिलक लगाना, कंठी बांधना अगर नहीं है और आप नाम जप कर रहे हो, तो भगवान जान रहे हैं ना कि मेरा नाम जप कर रहा है, उससे कल्याण हो जाएगा। आप बाहरी मान लो परिवेश में है ऐसे, तो आप नहीं धारण कर सकते, कोई बात नहीं, आप राधा 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 बोलो, आप भगवान नाम जप करो, आपका मंगल हो जाएगा। आप जप के देखिएगा कितना आनंद आएगा। काम करते हुए नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं कि पहले नाम जप किया, फिर पढ़ाई बंद की, तब नाम जप किया, देखो आनंद आने लगेगा। अंदर का चिंतन सुधारो तो आनंद आने लगेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं वो सब बाहरी है, अंदर के लिए केवल नाम चलाना है बस। किसी का अहित न करो, गंदे आचरण न करो और नाम जप करते रहो, इसी से परमात्मा आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप देख लेना। और आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप वृंदावन में आकर के भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा है आप पर। तो और इसे संभाल लो, ठीक है? मेरा जी, हम एक समझता, मैं 30 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और मुझे लगता है कि लोगों ने भ्रांतियां फैला दी हैं। वहां पर अमेरिका में अध्यात्म को किस जो है वो ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको दिन भर इधर मारे घूमना नहीं पड़ता, पर अपने कमाने के लिए नहीं करना पड़ता, आसानी से आपको कमाई हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वहां पे 15 साल से हम अध्यात्म में जुड़े हुए, तो मुझे लगता है वहां बहुत आसान है अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल वही हमने इसीलिए पहला जो उत्तर में दिया कि क्या विदेश और भारत, अगर वहाँ बिगड़ सकते हो तो यहाँ भी बिगाड़ने के लिए सब व्यवस्था है। अगर यहाँ भजन कर सकते हो तो वहाँ भी भजन कर सकते हो, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपका उद्देश्य अगर महान है तो आप कहीं भी हो आप महान ही होगे, और उद्देश्य नीच है तो आप वृंदावन में रहकर भी नीच आचरण करोगे, नहीं करोगे। तो तुम्हारे लिए बंबई और वृंदावन और अमेरिका या विदेश कहीं भी हो, अगर नीच आचरण करने वाले हो तो कहीं भी हो नीच आचरण करोगे, और उत्तम आचरण करने वाले हो तो कहीं भी हो उत्तम आचरण करोगे। आप मतलब हजारों लोग विदेश के ऐसे आते हैं जो बहुत, उनकी बात सुनकर हमें अच्छा लगता है कि वो बड़े संयम से, बड़े। एक अमेरिका में शिष्य हैं जिनको लगभग 10 वर्ष हो गया होगा, पति पत्नी आजीवन ब्रह्मचारी। तो बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं कि जो विदेशों में रहकर भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारे हृदय में भक्ति है तो सही बात, कौन रोकेगा? रोक कौन सकता है? सुविधाएं हैं, खूब आनंद पूर्वक भजन करो। और अगर गंदे आचरण करना है तो फिर यहाँ भी है, आप यहाँ देख लो, भारत में क्या नहीं हो रहा क्या? बहुत अच्छी भावना है। आप विदेश में रह करके खूब भजन करो और अपने साथियों को भी अध्यात्म में जोड़ो, जो अपने
भाव वाले हों। जो गलत भाव वाले हैं वो तो तुम्हारे बस के नहीं है, तो अच्छे भाव वालों को अपने साथ जोड़ो। ठीक है। सोनल सिंह जी पटना से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या शरणागत भक्तों को भगवान सिर्फ आध्यात्मिक सफलता पाने में सहायता करते हैं, भौतिक सफलता पाने में भी? अगर चाहे तो भौतिक सफलता भी देते हैं, ना चाहे तो नहीं देंगे, क्योंकि भगवान की आराधना झूठी वस्तु नहीं देती। अब आप बताइए कि आपने भगवान की आराधना की, आपको पूरी विश्व की जो जो चाहत किए वो सब मिल गई, फिर इसके बाद मरने का समय आया तो आपके पास क्या वस्तु जाएगी? तो ऐसी वस्तु सत्य सच्चिदानंद भगवान की आराधना से मिलना सौभाग्य है क्या? अब हमारी बात बताओ। सुंदर पति मिल गया आराधना की, सुंदर पुत्र मिल गए, मकान बढ़िया बन गया, कई गाड़ियां हो गई, इसके बाद हमारे मरने का समय आ गया तो जो हमारा तन था वो भी छूट गया और सब छूट गया, तो बोलो तुम्हारे पास बचा क्या? यदि भगवत आराधना का फल लौकिक उन्नति केवल मानी जाए तो मरने के बाद फिर क्या बचा हमारे पास? तो झूठा ही तो रहा। तो भगवान सच्चिदानंद अपने भक्त को झूठे पदार्थ नहीं देते, जब वो मांगता है तब फिर दे देते हैं। जैसे एक दिन द्वारिका में रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार हैं, द्वारिकाधीश भगवान को भोग अर्पित किया तो ऐसे करके ऐसे हो गए। तो रुक्मिणी जी ने देख लिया कि ये स्थिति तब होती है प्रभु की जब कोई भक्त भूखा होता है। तो उनका प्रभु ऐसे से मुझे पता ये तो चल गया कि कोई भूखा है, पर कौन ऐसा भक्त है जो आपका भक्त है और भोजन नहीं मिला? तो उन्होंने कहा सुदामा, कई दिन हो गए उसके घर में भिक्षा ही नहीं मिली। तो कहा प्रभु आपका भक्त और मैं आपकी सेविका हूं, आप आदेश कीजिए लोक की लोक संपत्ति वहां पहुंचा दूं। तो कहा वो इच्छा रहित है, इसलिए मेरी सामर्थ्य काम नहीं करेगी। भक्त इच्छा करे लौकिक वस्तु की तो मैं दे सकता हूं, अगर वो कामना ना करे तो प्रभु अब दोबारा हम ये नहीं देख सकते कि आप ऐसे दुखी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और इच्छा पैदा करो। तो बोले सुदामा के तो हृदय में पैदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो निष्काम हृदय है जहां भगवत प्रेम है वहां इच्छा नहीं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इतने में मगन रहते सुदामा जी। तो उनका उनकी पत्नी के हृदय में पैदा करो। तो भगवान भिक्षुक बन के गए और कहा भिक्षाम दे। और उनकी पत्नी तो परेशान हो गई कि अतिथि आया, साधु आया दरवाजे, और कैसे बतावें कि यहाँ खुद कई दिन से भोजन ना हमें मिला, ना बच्चों को मिला, ना पति को, और सुदामा जी भिक्षा करने गए थे तो मिलता ही नहीं था। उनकी पत्नी निकली और कहा कि हम सूतक में हैं। सूतक दो प्रकार का होता है, एक बच्चा जन्म होने पर और एक मरण होने पर। तो उनका जनना या मरना भगवान ही तो है ना। तो उनका जनना मतलब जन्म हुआ है, तो बोले 10 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं कभी मत आना, हमारे यहाँ ऐसे बालक का जन्म हुआ है कि ये सूतक जाएगा ही नहीं। बोले क्यों मजाक करते? बोले हाँ हमारे यहाँ दरिद्रता का जन्म हुआ है, कि अर्थात हमारे पास कुछ नहीं कि हम आपको दे सकें। तो उनका कैसी बात करते हैं, आपके पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, जिसके भगवान द्वारिकाधीश मित्र हो उसकी ये हालत हो। आप कभी अपने पति से कहा? तो उनका हमारे पति श्री कृष्ण प्रेम में इतने मगन रहते कि इन सब बातों का अवसर ही नहीं कहने का। बोले आज कहना हमारी प्रार्थना है। भगवान प्रार्थना करके गए। तो उनकी पत्नी इंतजार करे जब सुदामा जी आए, तो उनका क्या मिला भिक्षा में? उनका कुछ नहीं, तुलसी दल लाओ और चरणामृत लाओ, उसी को बांट लेते पान करते हैं। तो उनका सुना है तुम्हारे द्वारिकाधीश मित्र हैं? बोले हाँ। तो बोले एक बार जाके कहो ना कि हमारी हालत ऐसी। बोले कदापि नहीं, मैं नहीं कर, मैं अपने श्री कृष्ण से केवल प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, उनसे लौकिक वस्तु की चाहने। तो मिलने तो जा सकते हो। उसने विचार किया अगर ना भी मांगेंगे तो हालत देखकर दया तो आ जाएगी ना, तो कुछ ना कुछ दे देंगे। तो उनका मिलने तो जा सकते हो। बोला मिलने तो जा सकता हूं, पर दोस्त के पास जाए या गुरु के पास जाए या बेटी के यहाँ जाए
तो कुछ लेके जाना चाहिए। जैसे बेटी के यहाँ जाए कुछ लेके, गुरु के पास है तो भाव में पत्र पुष्प जो वैसे, और अपने मित्र के पास जाए बोले शास्त्रीय आज्ञा है तो क्या भेंट लेके जाऊं। उनका भेंट तो देखो फिर मांगती है, तो कई घरों में मांगा तो दिया नहीं। एक घर में जो पछोरने के बाद चावल टूटे हुए होते ना, वो उन्हें तंदुल कहते हैं, टूटे हुए चावल ऐसे इतने से फटे कपड़े में बांध के भगवान के लिए भेंट में। जब वहां बहुत बड़ा प्रसंग है पर हम प्रधान प्रसंग, जब वहां पहुंचे तो द्वारपाल हड्डी हड्डी सुदामा जी की फटे कपड़े, कहां से आए हो? तो उनका ये सम्मत पूछो, तुम केवल इतना बता दो जाके कि सुदामा नाम का तुम्हारा मित्र आया है। तो द्वारपाल देख रहे मित्र कहाँ, द्वारिकाधीश और कहाँ ये भिक्षुक, भला ऐसे मित्र देखे गए? मित्र तो समानता होती है। उनका एक बार आप निवेदन कर दीजिए जाके, जे ही कहा जाके सुदामा, तो भगवान आसन पे बैठे थे, ऐसे उठ के भागे। तो द्वारपाल आश्चर्य मान रहे कि ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, तो भी ड्योढ़ी पर खड़े रहना पड़ा, और भगवान बाद में उनको बुलाए, ऐसे भागे कभी नहीं। और ये भिक्षुक को देख के भागे। भगवान दौड़ के ऐसे गले लगाया, आए और स्वयं रुक्मिणी जी के पलंग पे बैठाला, चरण पखारे। सुदामा जी तो कि ऐसा फटी बेवाई भगवान देखकर अश्रु चलने लगे भगवान। पर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इतने दिन क्यों हो गए आए नहीं, इतना कष्ट सहते रहे, भूख प्यास है, सब ठीक है। भगवान लौकिक संपत्ति की कुशल मंगल नहीं पूछते, भगवान आध्यात्मिक संपत्ति की कुशल मंगल पूछते हैं। फिर भगवान ने परिचय बताया कि हम दोनों दोस्त थे, संदीपिनी जी के यहाँ पढ़ते थे, और सबसे अर्घ पूजा पाद्य करवा, 2-4 दिन आराम से खूब खवाया पियाया, खूब आनंद से रहे। और जब जो वस्त्र पहनाए थे भगवान ने, जब चलने की बात आई तो भगवान ने कहा देखो ये वस्त्र उतार दो, क्योंकि रास्ते में कोई गार्ड तो है नहीं, तो कहीं कोई लुहायमान होकर राजसी वस्त्र तुमसे उतारने के लिए तुम्हें कष्ट न दे दे। सुदामा जी का कितने कृपालु श्री कृष्ण है कि अपने प्रेम के सिवा अपने भक्त को लौकिक कोई वस्तु नहीं देते। भगवान साथ ऐसे चले कि चलो। तो सुदामा जी के मन में आया कि हमें लगता है कुछ मुट्ठी में लिए हैं क्या रास्ते में देने के लिए। भगवान ने कहा इधर से जाकर, बोले हमें रास्ता पता है प्रभु, जहां से आए जैसे आए। सुदामा जी के उन तंदुलों को भगवान ने छीन के पाया था और 2 लोक की संपत्ति दे दी थी, पर सुदामा जी के साथ में एक भी पैसा, एक भी वस्त्र, एक भी पदार्थ नहीं दिया था, और वो संपत्ति पत्नी को दी थी। सुदामा जी को कपड़े भी जो पहनाए थे वो भी उतरा के वही पुराने कपड़े दे दिए थे। जब सुदामा जी वहां पहुंचे तो कि नगर तो हमारा ये इस एरिया में था, ये राजमहल, और ये हमें लगता है हम भूल गए, द्वारिकापुरी आ गए क्या। इतने में उनकी पत्नी स्वर्ण के हार सब पहने और सब सेवक सेविकाएं, तो उनका देवी तुम दूर रहो, हमारा स्पर्श मत करना, कौन हो तुम? तो उनका मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बोले नहीं, वो तो फटा कपड़ा पहने एक झोपड़ी में हमारा पुराना, बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा। तो उनका हो गई कृपा तो तुम इसको भोगो, हम तो श्री कृष्ण प्रेम को केवल भिक्षा से जिएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, इस महल में नहीं घुसेंगे, महल में तुम रहो। ऐसी भक्ति होती है, ये आध्यात्मिक रंग होता है। सुदामा जी ने श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए प्रसाद स्वरूप वैभव को नहीं भोगा, और श्री कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाते हुए पूरा चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत किया भिक्षान्न से। ये हम आंतरिक बात कह रहे हैं। आप यदि चाहेंगे तो भगवान आपको दे देंगे, लेकिन क्या ये चाह सही अच्छी है? अमूल्य भगवान का भजन करके हम नाशवान वस्तुएं मांगे, ये तो हमारे प्रारब्ध से मिल ही जाएंगी। जैसे ना चाहते हुए प्रारब्ध से हम दुख भोगते हैं, ऐसे ना चाहें तो भी हमें सुख भोगना पड़ेगा। इसके लिए हम क्यों चाह करें प्रभु से? ये मांगो भगवान से कि भगवान जो प्रारब्ध अनुसार दुख सुख आवे हैं उसे हमें भोगने की सामर्थ्य दो, और सदैव आपका चिंतन करें, केवल आपसे प्यार हो बस, और कुछ नहीं। आपसे प्रेम हो, आप हमें एक बार दर्शन दो, एक बार हमसे मिलो। तो ये बात तो
अध्यात्म में कि आप मुझे अमुक अमुक वस्तु दे दो, पदार्थ दे दो, तो सब यहीं रह जाएंगे, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो हम अमूल्य नाम को बेच करके क्या खरीदा? मान लो आप हीरा ले जाओ और हीरे के बदले में कबाड़ लाद के लाओ, तो आपको कोई बुद्धिमान कहेगा क्या? तो नाम रूपी हीरा, भगवान का भजन रूपी हीरा, अध्यात्म रूपी हीरा से ये कबाड़ खरीदो। यहाँ कौन सी वस्तु हमारे साथ जाएगी? ये शरीर भी तो नहीं जाएगा, जिसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी आत्मा मानते हैं इसे, ये भी तो धोखा दे देगा। तो और कौन संग जाने वाला है? यार हमें लगता है भजन का फल है भगवान से प्रीति होना, भजन का फल है इस संसार से वैराग्य होना, भजन का फल है परोपकार की भावना में खूब आनंद में जीवन व्यतीत करे, दूसरों से सुख लेने की भावना का त्याग हो जाए। तो ये भोगों की बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि भगवान की कृपा से हमें भोग प्राप्त हो। क्यों? आपको बात समझ में आ रही? और अगर चाहोगे तो भगवान जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। भगवान की कृपा प्रसाद से कोई दुर्लभ थोड़ी। ध्रुव जी भगवान का परम पद भी प्राप्त किए और राज्य भी प्राप्त किए। प्रहलाद जी भगवान का परम पद प्राप्त किए, राज्य भी प्राप्त किए। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट भी थे और भगवान के प्रेमी भी थे। विभीषण जी भगवान का परम पद भी प्राप्त किए और राज्य भी प्राप्त किए। अगर थोड़ी भी लालसा है तो भगवान वो इच्छा पूरी कर देंगे और भगवान भी मिलेंगे। तो हमें लगता है सर्वज्ञ भगवान से लालसा क्यों करें? जब वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो भैया हम तो ऐसे हैं, आप देख लो क्या देना है और क्या लेना है वो आप समझ लो। जो लेना हो सो उठा लो और जो देना हो सो दे दो। आपके हम आपके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया आनंद से काहे को मांगोगे भगवान से? काहे को मांगे? अच्छा ना मांग पूरी करें, वो सर्वज्ञ हैं कि इसको दे देंगे तो ये बावरा हमारा भजन ही छोड़ देगा। तो आपकी श्रद्धा फिर कम हो जाएगी कि हम इतना भजन करते हैं, भगवान से मांगा और फिर अगर सही ज्ञान के मार्ग में ना चलो तो अश्रद्धा पैदा हो जाए। जी सुनील जी। राधे राधे महाराज जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर हम जीवन में कष्ट सहते हुए भी प्रभु कृपा का अनुभव करें कि उन्होंने ही संभाल रखा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कष्ट हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट कर रहे हैं और प्रभु हमारे साथ हैं, या फिर जो कष्ट प्रभु कृपा से कम हुए वो हमें आगे जाकर कर्मों के? नहीं, हम आपको बताएं प्रभु कृपा क्या है। जैसे बच्चे को ऑपरेशन करवाना है तो माँ पैसा देगी डॉक्टर को, अपनी गोद में ले जाएगी और डॉक्टर को समर्पित करेगी और प्रार्थना करेगी। बालक को लगता है माँ बड़ी निर्दयी है, पैसा दे के हमारा छेदन भेदन करवा रही हो, हमको इसको दे रही, अपनी गोद से हटा रही। लेकिन उसमें माँ का बहुत बड़ा दुलार छुपा हुआ है, क्योंकि वो फोड़ा उसको विशेष कष्ट देगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के जो पाप रूपी फोड़े हैं उनका ऑपरेशन स्वयं करवाते हैं अपनी दृष्टि में और उसको आंतरिक बल देते हैं जिससे वो सह जाए। महाराज जी कष्ट जो अपन को अभी कट रहे हैं अभी, वो बाद में भोगने पड़ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा। नाम जब करते हो, हाँ क्लियर, एकदम क्लियर। और जहाँ 100 थप्पड़ लगने होंगे वहाँ 10 में निपटा देंगे, 90 माफ कर देंगे। जैसे एक बाल्यावस्था से भजन कर रहे थे, फिर आगे चलकर संत बने, तो बहुत समय भजन करते हो गया था। तो गंगा के किनारे और शालिग्राम भगवान को स्नान कराने वाले ही थे कि 90 लोग, एक दल आ रहा था चोरों का, उन्होंने कहा मारो इस बाबा जी को, और घेर लिया। कोई लाठी डंडा फरसा भाला सब लिए हुए। तो उन्होंने कहा भैया हमने क्या अपराध किया है? और कुछ नहीं, मारो इसको। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तुरंत उनका 2 मिनट दे दीजिए। और भगवान से कहा प्रभु जब से मैंने शुद्ध संभाली आज तक कोई पाप नहीं किया, ना थे 90 लोग आकर के मार रहे हैं प्रभु, इसका क्या? तो भगवान आंतरिक प्रकट हुए और कहा तुम्हारे 90 महत अपराध ऐसे थे कि तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और एक एक मारते। ये मेरे भजन का प्रभाव है कि 90 एक साथ आक्रमण करेंगे और ऐसे तुम्हारी मृत्यु होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिरे तो उसे पता भी नहीं चलता। तुम हमारे ध्यान में मगन हो जाओ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तो जो 90 बार जन्म लेकर के मरना था वो 90 एक बार में पूरा कर देते हैं और उनको कुछ पता भी नहीं चला, स्वप्नांतर की तरह।
एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में ऐसे उनका ध्यान भंग हुआ और भगवान के धाम में शरीर छूट गया। शरीर छूटे हुए शरीर को उन्होंने, देखो भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी महाभागवत 6 महीना बाणों की सैया पे शयन करना पड़ा। इतने बड़े महात्मा को, तो अगर नाम जप नहीं चल रहा और कर्म आगे बिगड़ रहे हैं और आप दुख भोग रहे हैं, तब तो बुरी स्थिति है, दुख ही दुख भोगना है। अगर भजन हो रहा है तो आगे के सब जितने कर्म आपके गलत भी हो जाएंगे उन सबको बराबर कर देगा, जला के राख कर देगा, संचित को भस्म कर देगा जो जमा है, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे देगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए विचलित मत होना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, जो हमारा प्रारब्ध है वो भोगा करके नष्ट हो रहा है, हम पवित्र होते जा रहे हैं, और जो संचित है वो भगवान के नाम से भस्म हो जाएगा। जो क्रियमाण है, नया कर्म है, वो निष्प्रभावित हो जाएगा, वो हमको बांधेगा नहीं, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भजन करो, भजन नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। मान लो रुपया कोई लगा सकता है, तुम्हारे पास बैठ सकता है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा को, अंदर जो तुम्हें पीड़ा हो रही, चिंता हो रही, शोक हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसको कौन हटाएगा? उसको भगवान हटाएंगे। हम कह रहे हैं कि मानव विश्व की संपत्ति है, लेकिन क्या करेगा? मान लो आपका किडनी फेल, लीवर फेल, अब जो आप भोग रहे हो कष्ट, तो कोई कह सकता है कि मैं आपके तौल भर रुपया लगा सकता हूं, लेकिन रुपया से दूर होगा क्या? प्रारब्ध भोग तो है। हाँ, मन भगवान में लग गया, अब दूर हो जाएगा। मन आनंदित है, शरीर पीड़ा में है तो आनंद है, और अगर शरीर स्वस्थ है और मन विषयाकार है तो वो ऐसे ही भोग रहा है, जल रहा है, अशांत है। इसलिए बहुत अच्छा नाम जप करते रहो और धैर्यपूर्वक प्रारब्ध को भोगते रहो। तो भजन करने वाले का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि भारी विपत्ति और दुख में भी भगवान मन को अपने पास रखते हैं, और मन ही से सुख दुख का अनुभव होता है। सावई मनः कृष्ण पदारविंद हो, यदि मन भगवान के चरणारविंद में लगा है तो दुख क्या करेगा? दुख कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अपने को मृत्यु लोक में जब जन्म मिला है तो दुख मिलेगा, पक्का दुख। दिन है तो रात मिलेगी, तैयारी कर लो। अभिमान मत करो कि आज मैं बहुत सुखी हूं, कल ऐसा दिन आएगा कि रोते नहीं बनेगा, इसलिए कल की तैयारी कर लो। जैसे प्रकाश में व्यवस्था कर लो तो अंधेरे में दुख नहीं होगा, तो प्रकाश में व्यवस्था कर लो। अभी तुम यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, तो तुम भजन का प्रकाश कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, तो शरीर के दुख सुख में आनंदित रहोगे। और अगर नहीं तो फिर सुख हुआ तो अभिमान करे घूम रहे, दुख हुआ तो बिलला रहे हो, रो रहे हो। तो यही संसार का हाल है। ज्ञान का मतलब है संसार का कोई भी दुख सुख हमें प्रभु से अलग न कर पावे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण न हो, ऐसा सुख, और शरीर पे आरा चलाने का अवसर आ जाए तो भी भगवान का विस्मरण न हो, महापुरुषों ने दिखा दिया है। ऐसा सुख भगवान देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, उनको तपते हुए तवे पे बैठाल कर ऐसे तप्त बालू डाली जाती, वो यही कह रहे थे, वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। बोलो, ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं? हरि नाम पदार्थ नानक, हे प्रभु आपका विस्मरण ना हो बस, और आपका किया हुआ मीठा, हे वाहे गुरु आपका किया हुआ मीठा लग, आपने जो बहुत सुख मिल रहा। आप सोचो भला, इसे कड़ाह में डाल के उबाल दिया, फिर रापी नदी जो क्या है वहां उन्होंने अपने शरीर को पूरा किया। तो शरीर एक केचुल के समान, पुराने कपड़े के समान लगने लगे तब तो ज्ञान सही। और शरीर भी प्यारा, भोग भी प्यारे, संसार भी प्यारा, और ज्ञानी भी, तो फिर अज्ञानी किसे कहते हैं? ये बात समझना है। धैर्यपूर्वक शरीर के द्वारा किए हुए पाप कर्मों को सह जाओ, और भगवान का नाम जप करते हुए जो पाप कर्म हमने किए वो भोगे, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाओ। यही मनुष्य देह का फल है। नहीं तो 4 दिन की केवल जीवन आयु है। 4 दिन कैसे? अब आपकी आयु कितनी है? 44। अब बोलो 44 साल निकल गए, आपको पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो हम आए हैं संसार में, और अब कितने वर्ष हैं या मिनट है कुछ पता नहीं। और यहाँ से जाना कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं, शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो बुद्धिमानी है कि यहाँ से वो कमाई करो जो ले चलो, वो है परोपकार।
वो है नाम जप, वो है भगवान का गुणगान, भगवान की लीला कथा सुनना, उनका चिंतन। और इससे मनुष्य बेपरवाह है। जो ले चलना है उसकी परवाह नहीं है, और जो नहीं ले चलना है उसी की परवाह और चिंता में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो एक श्लोक है भागवत का, तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, ये पूरा श्लोक उसमें है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और आए हुए दुख सुख को समान भाव से भोग लेता है, और शरीर मन वचन से भगवान की शरण में होकर भगवान का भजन करता रहता है, वो भगवान को ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस ऐसे चलो, एक कुछ समय रह गया है, जीवन के कुछ क्षण हैं, वो हमें पता नहीं। वो रामकृष्ण हरि भजते हुए राधा राधा भज, हम कह रहे इसमें क्या लगता है, मान लो राधा राधा, प्रपंच की बातें मत करो और मेहनत खूब करो, खूब काम करो, फावड़ा चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, जो आप कर रहे हो करो, और नाम जप करते रहो, देखो मंगल हो जाएगा। ये सब बाहरी नाटक है कि तुम्हारे दुख दूर कर दे, ये बिल्कुल नाटक है कि वो जंतुर बांध देंगे, वो भस्म दे देंगे, वो कलावा बांध देंगे। जब विधान बना भगवान को बन बन भटकने का, सिया जी के हरण का, तो क्या वशिष्ठ जी ने विचारा नहीं था क्या कुंडली? उधर परम ज्ञानी जनक जी सीता जी के पिता हैं और उनके सदानंद जी हैं, क्या उन्होंने कुंडली नहीं देखी थी क्या? इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े कि वो ब्रह्म को बोध प्राप्त किए हुए पूरी सृष्टि को नवीन रच सकते हैं, ऐसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी जो नई सृष्टि रच सकते हैं, और यहाँ 1 घंटा भजन नहीं करते होंगे, कह रहे हैं मुर्दे को जिला देते हैं। व्यर्थ की बातों में न फंसे, एकमात्र भगवान का आश्रय वही है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण करो, सबकी कृपा सबका आशीर्वाद आपके पास है। भगवान का स्मरण नहीं तो जंतर मंत्र के चक्कर में ना पड़े, नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये सब नाटक की बातें हैं। तो ये बातें सबके दिमाग में हम डालना चाहते हैं कि पाखंड की जो वृद्धि हो रही है, ये जो नाटकबाजी का बढ़ावा हो रहा है, आप लोग उस पर मत फंसिए। आप राम राम जपिए, हरि हरि जपिए, राधा राधा जपिए, दुख ही नहीं, दुख समुद्र संसार सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माए। हृदय आनंदित, चार को आनंदित करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, और नौटंकी नाटक में फंसो मत। किसी के सामर्थ्य नहीं, कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसा करके नहीं दिखाया। आप हमें एक भी ऋषि का नाम बताओ जिसने किसी को भी ऐसे किया हो कि भाई वहां भीड़ लगती थी और सबके रोगों नष्ट कर देते। ऐसा नहीं है। क्योंकि आप इतने से समझ लो, दशरथ जी के द्वारा अपराध बना ना, श्रवण कुमार का वध हुआ, तो उनके माता पिता दुखी होकर बोले जैसे मैं तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पते हुए प्राण हुआ ना। राम जी के पिता थे। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि अपने कर्मों का भोग अवश्य में वो भोक्तव्यम। तो भैया जो हमने बोया है वो हम काट रहे हैं। किसी अब नाम जप करके हम अगली फसल संभाल लें, नाम जप करके हम गोदाम में आग लगा दें, नाम जप करके आए हुए प्रारब्ध को सह लें। ये बात समझ लें।